स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं सदर बाजार थाना और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय गौ सेवक समाज कार्यालय पर आपको लेकर आए हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। हमारे साथ में श्रवण कुमार चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा संवत 2077 के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज के जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आपके नेतृत्व में जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे तो पहले मैं अखिल भारत गौ सेवक समाज की ओर से आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय गौ सेवक समाज। अखिल भारत गौ सेवक समाज जो संपूर्ण भारतवर्ष में भारत गौ सेवक समाज के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1949 में लाला हरदेव सहाय एवं हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संवर्धन एवं गौ अनुसंधान के कार्यों को करना एवं प्रचार प्रसार करना। इसके नेतृत्व में पिछले 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के शुभ अवसर पे अखिल भारत गौ सुरक्षा यात्रा संवत 2077 के माध्यम से इस संस्था के सहयोग से एवं कोलकाता के सर्वोदय विचार परिषद के सहयोग एवं भारत के समस्त गौ सेवी गौ रक्षक संगठन के तत्वाधान में यात्रा का आयोजन किया गया। ये जो यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य है कि सभी मानव मात्र को शाकाहारी बना करके प्राणी मात्र की रक्षा करना, गो भक्तों एवं गो सज्जन माने गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देना, गो आधारित प्राकृतिक कृषि के ऊपर में बल देना, उनको प्रेरित करना, गांव-गांव के अंदर में वृक्षारोपण एवं औषधीय पौधों की खेती करके गांव को खुशहाल एवं देश को चमन बनाना। कितने किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे? इसमें अभी तक हजारों किसान लोग इस प्राकृतिक खेती का संकल्प ले चुके हैं और लाखों के बीच में इसका संदेश गया है। और आगे ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर के दिल्ली NCR, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा होते हुए बुंदेलखंड के 7 जिले और 47 विकास खंडों की यात्रा कर यात्रा अब पुनः इस संस्था के संस्थापक लाला हरदेव सहाय जी के जन्मस्थली से प्रारंभ होकर के हम लोग हरियाणा, राजस्थान होते हुए फिर सीधे नागपुर को और कवर करेंगे। वैसे तो हमारी मांग पूरे राज्यों में आ रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारा संगठन और जैसे लोग तैयार होते उसी राज्य की ओर मूव कर रहे हैं। और इसके बारे में यात्रा का क्या क्या प्रैक्टिकल लोगों को जानकारी मिली, आप विष्णुप्रिया जी से। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और कहां से लेकर कहां तक क्षेत्रों में फैली है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आइए बात करते हैं प्रखर गौ सेवा समाज सेवी हमारे साथ में विष्णुप्रिया मिश्रा जी जुड़ी हुई है, जो कि इस यात्रा की संयोजक है और उड़ीसा से चलकर ये यहाँ पर आई हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर कहाँ की किस प्रकार की स्थिति है उसका भी मूल्यांकन कर रही है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आप इस यात्रा के विषय में? प्रणाम। मैं अपनी सभी जनता को प्रणाम जनाती हूँ। पहले तो ये बात है कि आज गौ पालेंगे क्यों, ये प्रश्न आता है और सभी सज्जनों के अंदर कि गाय क्यों रखेंगे। गाय जब तक दूध देती है तब तक गाय है, फिर जब बूढ़ी हो जाती है तब तक गाय क्यों रखेंगे। तो एक ही हम लोग का ये है कि हम गांव-गांव में जाके कि गोबर और गौमूत्र का कीमत कैसे समझेंगे। ये गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती कैसे बनाएंगे। आज युवा पीढ़ी प्राकृतिक खेती से जो भी खेती से विमुख हो रहे हैं, कारण एक ही है कि जो भी उनका देखते हैं कि उनका बाप दादा परदादा सब कोई जो रासायनिक खाद से उपयोग करके खेती कर रहे थे, अभी ये खेती से बहुत लागत आता है और आउटपुट कम आता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि मेरा पिताजी ऋण में डूब गए हैं और हम ये खेती करके क्या करेंगे बोल के वो अपना शहर छोड़ के चले जाते हैं। आज ये विकट परिस्थिति आया है कि ऐसे जल प्रदूषण हुआ है, वायु प्रदूषण हुआ है, यानी मानव यानी कोख से ही बच्चा बीमार हो जाता है कि जैसे कि
डायबिटीज है, कैंसर है, घर घर में बीमारी फैला हुआ है। तो एक गाय से अभी 1 एकड़ खेती कैसे कर सकते हैं कि हम लोग वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा है। उनका नाम है जीवामृत। जो जीवामृत प्राकृतिक खेती के लिए बहुत असरदार दवा है, एक तरह का दवा है कि कैसे कि 10 किलो गोबर, 5 से 7 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो दलहन का आटा, मिट्टी भर मेड़ की मिट्टी और 200 लीटर पानी, ये 1 एकड़ के लिए बहुत काफी है। जिसको अपना के अभी 80% हम लोग जहाँ जहाँ जिस गांव में सब कार्यक्रम किए हैं 80% लोग इसको अपनाए हैं। और ये बहुत आसान तरीका है कि एक किसान एक गाय अभियान, ताकि जो अभी गाय को छोड़ देते थे कि अभी गाय को रखने लगेंगे कि ये मेरा गाय है, ये मेरा गाय है, ताकि उन लोगों को पता चले कि गोबर का कीमत इतना रुपया है और गोमूत्र का कीमत इतना रुपया है। और भी इतना तो नहीं, गोबर और गोमूत्र से 1000 तरह का वो सब प्रोडक्ट बनाए हैं हम लोगों ने, दिया बना के दिखाए हैं। हैंड वॉश से लेकर, सैनिटाइजर से लेकर, गोनाइल से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, जो कि अभी युवा पीढ़ी इसमें आकृष्ट हो रही है। विष्णुप्रिया जी, जैसा कि आपने बताया कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है और जब वो दूध देना भी बंद कर देती है उसके बावजूद वो कितनी उपयोगी रहती है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि जो गायों की जो सेवा करते हैं, जो गायों के लिए आप जो ये यात्राओं का जो आप आयोजन कर रहे हो, उसमें किन किन प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और लोगों का जो ध्यान है जो गायों के प्रति से हटता जा रहा है उसको वापस जो है उनके मन में सौहार्द और प्रेम जागृत करने के लिए आपकी संस्था और आप क्या क्या कार्य कर रही हैं? वही हम लोग जीवामृत बना के कृषक के बीच में हम लोग पहला कदम कृषक के साथ और युवा पीढ़ियों के साथ रखे, जो कि अभी युवा पीढ़ियां ये कृषि को अपनाए, जिसमें बस ये जीवामृत नहीं 100 तरह का हम लोग, जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, 10% और नीमास्त्र, फंजीसाइड्स, ये केमिकल एक बूंद भी नहीं डालेगा अपने खेतों में, वो बनाएगा। दूसरी बात ये है कि गोमूत्र से जो घर का सब कुछ है, जैसे कि आपका टाइल क्लीनर हो गया, आपका टॉयलेट क्लीनर हो गया, आपका हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, सब कुछ बनाया जा रहा है और हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके उन लोगों को दिखा रहे हैं, जिसके लिए वो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और गांव-गांव से अभी एक बार में तो इतना ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, उनको हम फिर से ट्रेनिंग बुला के कि कहाँ ट्रेनिंग लगवाना है, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दे के पूरा स्वावलंबन बनाने का प्रयास किए हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थी हमारे साथ प्रखर समाज सेवी, गौ सेवा के क्षेत्र में इनके द्वारा जो किए गए कार्य है अत्यंत अनुकरणीय है। इसी अगली कड़ी में हमारे साथ में उदय नारायण जी जुड़ चुके हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार निस्वार्थ गौ सेवा और गौ चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, अपने जनता का फैसला न्यूज में। आपके द्वारा जो ये विक्रम संवत 2077 अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा का जो आयोजन किया गया उसके विषय में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारे शरीर का जो जहर हम खाते हैं, मैंने अनुभव किया और मैंने प्रयोग किया। लगभग 20 साल से मैं पंचगव्य चिकित्सा करता हूँ। पंचगव्य के माध्यम से शरीर में जैसे कायाकल्प चिकित्सा का नाम दिया, और गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, 5 चीज़ों से शरीर में किस प्रकार से प्रभाव आता है, कितना उपयोगी है। जैसे गाय का घी नाक में डालने से बहुत ज़बरदस्त याददाश्त के लिए, कान के पर्दे भर जाना, अनेकों बीमारियां हैं जो दूर हो जाती हैं। इसी तरह वो मल द्वार से गौमूत्र का प्रयोग बूढ़ी गाय और बूढ़ा बैल सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। वो मल द्वार से मैं डालता हूँ और कोई ऐसी बीमारी नहीं अभी या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मेरे पास आए जो निराश होकर के गए। उसकी हमारे पास रिपोर्ट है। और छोटी छोटी गौशालाओं में जा कर के इस बात को बताना कि गाय का मूत्र कितना उपयोगी है, गाय का गोबर कितना उपयोगी है, उसका घी कितना उपयोगी है, पंचगव्य जो बनाते हैं उससे कितने लाभ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके जब शरीर में गाय का घी जाता है तो बहुत बीमारियां हमारे पित्त बढ़ने से, पेट की खराबी से आती हैं। तो वो गाय का घी जब हम गर्म पानी के साथ सुबह लेते हैं तो अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, अभी आपको लेकर आए अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के कार्यालय पर, और देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न गौ सेवक जो हैं, गौ सेवक गौ सेविका जो है यहाँ पर उपस्थित हुई, और जो अखिल भारतीय गौ सुरक्षा यात्रा है उसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी का यहाँ पर साझाकरण हुआ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।